How are you all? Fine. Welcome back in recorded lecture. Okay, in our online classes. Chapter 2 is running. Chapter 2 is nutrition in animals. Animals में हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं. उसमें हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस. डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो ह्यूमंस में हमने उसके ऑर्गन्स पढ़े, कौन कौन से जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट विथ बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन आफ्टर स्टमक, देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन आफ्टर रेक्टम एंड देन एंड्स. ये सारे ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड हैं. और इसमें हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं माउथ, बक्कल कैविटी एंड ईसोफेगस. बक्कल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज रनिंग. अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का. स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी हम पढ़ेंगे. टुडेज आवर टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. मेन फंक्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? क्या वो एब्जॉर्ब करती है. मेन फंक्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. डिफरेंस बिटवीन करें अगर हम तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंपैरिजन करें दोनों को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करती है? फूड का एब्जॉर्प्शन करती है. कंपेयर्ड लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो किसको एब्जॉर्ब करती है? फूड में से वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है. अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब मेन फंक्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. जो भी डाइजेस्ट होकर के अंदर आ रहा है उसमें से क्या करना है? फूड को डाइजेस्ट करना है. इसके लिए डाइजेस्टेड फूड जब आता है तो उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में उसको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. जो भी डाइजेस्टेड फूड आया है ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसकी वॉल्स, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उनके थ्रू क्या किया जाता है? उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन. ओके, अगेन आई रिपीट, जो भी डाइजेस्टेड फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसकी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उनके थ्रू क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन. इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. Inner walls of the small intestine have thousands of small finger-like outgrowths present there. वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? थाउजेंड ऑफ finger-like outgrowth प्रेजेंट होती है. स्मॉल finger-like outgrowth प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है, जो कि इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है. अब विली का फंक्शन क्या होता है? मेन विली का फंक्शन क्या होता है यहाँ पर प्रेजेंसी का? ये जो भी डाइजेस्टेड फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके लिए वो क्या करती है? सरफेस एरिया देती है. इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेस्टेड फूड. जो भी डाइजेस्टेड फूड आ रहा है उसके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है और उसको इंक्रीज करती है. ये मेन विली का जो है वो फंक्शन होता है. विली क्या है? तो विली इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है. विली का मेन फंक्शन क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द फूड. सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाता है. बाद में सरफेस ऑफ द वॉल विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. अब यहाँ पर क्या किया जाता है? मेन विली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है? विली कर रही है, क्योंकि विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. विली जो है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी. इसी एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन कहा जाता है. यहाँ पर फूड को एब्जॉर्ब किया है और वो फूड ब्लड वेसल्स के थ्रू, तीन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में. इन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन तक सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन्स तक. ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन या डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है. डिफरेंट पार्ट तक पहुंचने के बाद यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है जो क्या है? वो क्या है? प्रोटीन. तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन. They are used to build the complex substances such as protein.
प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, और हमारी बॉडी को भी किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड भी इनको कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसकी इसे क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन जो क्या है वो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। यहाँ पर आपकी टू डेफिनेशंस भी है, एब्जॉर्प्शन की और एसिमिलेशन की। देन वन डेफिनेशन इज व्हाट इज विली। तो विली इज अ स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है और फूड को डाइजेस्ट करने के काम में आती हैं। साथ में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन भी होता है जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। और प्रोटीन आर वेरी नेसेसरी फॉर अवर बॉडी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी इसको कहा जाता है। यू नो प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ए कंपोनेंट है जो भी फूड में हम ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट है। ओके, तो ये था हमारा, अब तक हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी हमने, देन आफ्टर उसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद में हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। प्लीज नोट कीजिए। I am rubbing the board. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो अब कहां पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, शॉर्टर है एंड वाइडर है, शॉर्टर एंड वाइडर एंड इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया है वो अब कहाँ पर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्ब, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, इसका होता है वाटर एंड सॉल्ट का, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर एंड सॉल्ट अभी भी अगर रह गया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अगर उसमें स्मॉल वाटर एंड सॉल्ट की क्वांटिटी अभी भी प्रेजेंट है, तो उस यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इतनी प्रोसेस होने के बाद में लार्जर इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है एंड वाइडर है, और लेंथ में भी उससे बहुत कम है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है, 7.5, और यहाँ पर 7.5, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कितनी है, 1.5 मीटर, ये इसकी लेंथ है। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किया जाता है वाटर एंड सॉल्ट का, और यहाँ से फिर डिफरेंट, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होने के बाद में, या जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वहाँ से हमने लिया क्या, एब्जॉर्ब हो गया वाटर एंड सॉल्ट। अब यहाँ से जो फूड है वो किस में जाता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड फूड जो भी अब बचा हुआ होगा वो अब कहाँ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम एंड एनस के थ्रू टाइम टू टाइम वो क्या होता है, अपनी बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। फेशियल मैटर भी कहा जाता है उसको, जो ये अनडाइजेस्टेड फूड भी कह सकते हैं या फिर फेशियल मैटर भी कह सकते हैं, जो अपनी बॉडी से टाइम टू टाइम अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, फेशियल मैटर को अपनी बॉडी से टाइम टू टाइम रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ये था आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड, डिफरेंट पार्ट्स थे जो हमने 1 by 1 पढ़े।
तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे फूड का डाइजेशन होता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इफ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज नोट डाउन कीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड नेक्स्ट टॉपिक we will continue in our next lecture. Okay, bye.